नाज़रीन, मैं उन्नज़ा हूँ, मेरे साथ फैसल अब्बास खार मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। जजेस ने दोबारा से काम करना जो है वो शुरू कर दी है। अहम केसेस की आज समाअत हुई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो केस था उसमें आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उस पर भी बात करेंगे। और सिंगल बेंचेस ख़त्म कर दिए गए हैं। डिवीज़न बेंच जो है वो केसेस की समाअत करें, उसमें भी बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं और अहम केसेस की समाअत हुई है। फैसल अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। फैसल भाई, ये बताइएगा, आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस, जिस तरह आपने देखा कि 21 जुलाई को सरदार इजाज़ शाह खान ने शोकात नोटिस भी किया हुकूमत को, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म बशमूल उनकी काबीना, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि केस जो एक रविश नई चल पड़ी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो चीज़ें नई सामने आ रही हैं, उस हवाले से आज क्या हुआ और आगे क्या होगा? अच्छा देखें, अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस, मुझे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की केस की जो फ़ाइल है वो किसी सर्द खाने में नज़र आती है। और फ़ाइल मुझे अब आफिया सिद्दीकी की केस की वहाँ पर नज़र आती है कि जिसमें अगले 5 साल या 10 साल इस केस की फ़ाइल को निकाला ही ना जाए। उसकी वजह ये है, के पास केस लगा हुआ है जो मिसिंग पर्सन केस में भी एक हफ्ते का नोटिस देता है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मामला ये है कि 21 जुलाई को जब इजाज़ इसाक साहब ने वफाकी काबीना को और वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था, तो साथ ही उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर ये लिख दिया था कि अब केस की समाअत जो है वो 1 सितंबर को होगी। तो 1 सितंबर यानी कि आज का रोज़ है। और इससे पहले जो इंतज़ाम हुआ कि सरदार इजाज़ इसाक साहब का सिंगल बेंच ख़त्म करके जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस था वो इनाम अमीन मिन्हास को मुंतकिल हो गया। आज दिलचस्प अहवाल था जो कमरा अदालत के अंदर समाअत हुई। समाअत में सबसे पहले तो वकील ने कहा कि ये मामला इंतहाई पेचीदा है। पहले इजाज़ इसाक साहब इसको सुन रहे थे तो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब ने कहा ये बिल्कुल मामला पेचीदा नहीं है, इससे मुतल्लिक पहले एक ऑर्डर दे रखा है जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब ने, और ऑर्डर इस मामले के अंदर दे रखा है कि पहले एक केस जो कि किसी और जज की अदालत से ट्रांसफ़र हो गया जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब को, तो उस पर उन्होंने वो केस भेज दिया चीफ़ जस्टिस या जो सरफराज जोगर साहब हैं उनको वापस। तो अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस की फ़ाइल जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने वापस भेज दिया सरफराज जोगर साहब को, और उन्होंने कहा है कि अब जनाब मैं इस पर लिखूंगा कि चीफ़ जस्टिस इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाएं। मैं आपकी थोड़ा सा माजी में अगर हम चलें तो हमने देखा कि जब मिशाल यूसुफजई की दरख्वास्त के ऊपर अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात ना करवाने का मामला था, तो जस्टिस इजाज़ इसाक साहब ने जब हमने देखा कि मौजूदा निज़ाम को मुश्किल में डाला, तो सरफराज जोगर साहब ने फ़ाइल निकाली और फ़ाइल निकाल के लार्जर बेंच बना दिया। और वो लार्जर बेंच बनाया कि लार्जर बेंच के ऑर्डर को जो जेल इंतज़ामिया थी उन्होंने जूते की नोक पर रखा। मामला एक और है, मामला दिलचस्प एक और है कि जब मिसिंग पर्सन के केसेस है, और मिसिंग पर्सन के केसेस 3 जजेस सुन रहे थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, 3। वैसे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब आजकल बड़े वो भी रियासत को प्यारे हो चुके हैं, और वो भी आज डोगर जो एक ग्रुप है जिसको डिमोलिश स्क्वाड कहा था, आप इसको डोगरा ग्रुप का नाम भी दे सकते हैं। हाँ, तो उस ग्रुप के अंदर आजकल वो शामिल हैं। तो हुआ ये था कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का, और उन्होंने बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के केसेस सुनने से इनकार कर दिया था, और लार्जर बेंच जो है वो टूट गया था। उसके बाद आज उसको 3 माह हो चुके हैं, लार्जर बेंच दोबारा तश्कील नहीं दिया गया। तो मामला डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस का ये है कि मुझे ये लगता है कि अब जो मामला, मेरी बात सुन ले पहले, कि लार्जर बेंच को गया है। लार्जर बेंच चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब जब चाहेंगे वो बनाएंगे, और लार्जर बेंच किन पर होगा? वही जजेस होंगे जो कि ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आए हैं। कभी भी इन ख़त लिखने वाले जजेस में से एक जज को भी उस लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि केस की फ़ाइल, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की केस की फ़ाइल जो है वो अब हमें किसी सर्द खाने में नज़र आती है, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं होगी, जैसा कि मिसिंग पर्सन के केस। अच्छा, ये अब चीज़ जो समझ आती है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के सिर्फ एक केस के लिए जिसमें वज़ीर-ए-आज़म और उसके अलावा उनकी काबीना को शोकास नोटिस जारी किए गए, फिर उसी केस के लिए फिर सिंगल बेंचेस ख़त्म कर देना, ये एक बड़ी अजीब सी मंतक है। क्योंकि वैसे भी इन जजेस के पास 4 से आपने देखा होगा कि छुट्टियों से पहले कि 4 से 5-10 केस लगे होते थे। बाकी जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के पास 70, 60 केस लगा हुआ था, अर्जेंट में भी और नोटिस में। ये बड़ी अजीब सी है। अब इस सूरत हाल में जब इनके पास डीबी लगा दी है, डिवीज़न बेंच ये बैठेंगे, सिंगल बेंच ये केस समाअत कर नहीं सकते, तो इसका तासुर क्या जाएगा? ये क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, तासुर सिर्फ यही है कि भाई
यहाँ पर सिर्फ डॉगर राज चलेगा, डॉगर राज के अलावा कोई जज अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई फ़ैसला न दे। इसका मकसद ये है कि कोई जज अपने हल्फ के मुताबिक फ़ैसला न दे। इसका मकसद ये है कि कोई जज आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला न दे, बल्कि फ़ैसले दे तो उस तरह से दे कि जिस तरह से जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब दे रहे हैं या जस्टिस सरफराज डोगर साहब दे रहे हैं। तो कभी भी मौजूदा निज़ाम को ये जज काबिल कबूल नहीं है। ख़त लिखने वाले जजेस में से जो 5 जज इस वक्त रह चुके हैं, 5 जजेस की अदालतों के अंदर कोई अहम सियासी मुकदमा नहीं लग रहा। आपने देखा होगा सियासी मुकदमात नहीं लग रहे, मिसिंग पर्सन के मुकदमात नहीं लग रहे, वो कोई मुकदमा नहीं लग रहा जिस मुकदमे से इस निज़ाम को ये जजेस हीट पहुँचाएँ, ऐसा कोई मुकदमा नहीं लग रहा। तो मकसद सिर्फ वाज़ेह है कि भाई या तो आप अगर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब बन जाएंगे तो फिर आपकी अदालतों में केसेस भी लगेंगे, आप जो है वो बेंचेस में भी बैठेंगे। अगर आप बाबर सत्तार बनेंगे तो इसी तरह से आपकी अदालतों से मुकदमे निकाल लिए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, तारीख लिखी जा रही है और इस तारीख की दुरुस्त सिमत में कौन खड़ा है और गलत सिमत में कौन खड़ा है, ये तारीख लिख रही है। फैसला भी करेगा फैसल भाई। ये तो अब ज़ाहिरी चीज़ें हैं, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, उन जजेस की इज़्ज़त भी देख लें, उन जजेस की इज़्ज़त भी देख लें जो दोनों साइड पे एक साइड पे खड़े हुए, एक साइड पे, वो तो एक क्लियर चीज़ है। आवाम की इसको रिस्पेक्ट देती है और क्या तासुर रखती है वो तो एक और बात बताइएगा। आज ये केस जब इनके पास एक डिवीजन बेंच बना जस्टिस बाबर सत्तार का और सरदार इजाज़ शाह खान का टैक्स की मैटर के केस लगे, तो एक ऐसा केस था जिसमें वकील ने कहा कि जी हमें कहा गया कि आपने 9 बजे पहुंचना है, जबकि 9 बजे डीबी बैठने का कोई नोटिफिकेशन नहीं था। तो उस पर कुछ रिमार्क्स हुए, वो भी बताइए। अच्छा, ये मामला ये था कि बताया गया था कि 9 बजे डिवीजन बेंच बैठेगा, सुबह 9 बजे से लेकर वकील को बताया गया, ये वकील को, वकला को बताया गया, एक नहीं कई वकला को ये बताया गया। क्योंकि जब हम 9 बजे सुबह जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में पहुंचे तो कमरा अदालत भरा हुआ था। इस वजह से भरा हुआ था कि वहाँ के जितने भी लोगों के मुकदमात थे उन्होंने कहा कि 9 बजे बेंच शुरू हो जाएगा और डीबी शुरू हो जाएगी। लेकिन इंकशाफ ये हुआ कि जस्टिस बाबर सत्तार और इजाज़ इसाक साहब को इतला ही नहीं दी गई कि आपका डिवीज़न बेंच जो है वो 9 बजे बैठेगा। क्योंकि जब भी कोई डिवीज़न बेंच, मखसूस डिवीज़न बेंच होता है, बैठना होता है, उसका टाइम फ्रेम है, उसका नोटिफिकेशन आता है कि भाई जस्टिस बाबर सत्तार और इजाज़ इसाक साहब 9 बजे से बैठेंगे। अदरवाइज़ आप भी कोर्ट को कवर करते हैं, मैं भी कोर्ट को कवर करता हूँ, हमें तो यही पता है कि डिवीज़न बेंच हमेशा 12 बजे के बाद बैठता है। तो हुआ ये कि एक जूनियर वकील साहब पेश हुए, उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में हैं तो हम उनको इनवाइट करते हैं। थोड़ा सा वक्त, एक और भी उसमें दिलचस्प कमेंट ये आया, उन्होंने कहा इफ यू से आई विल कॉल हिम। फिर जस्टिस सरदार इजाज़ साहब ने कहा इफ he will not say to you then you will not call। तो बाबर साहब ने कहा नहीं आप रुके, मैं उनके लिए इनवाइट बनवाता हूँ, इनविटेशन वो उन्होंने मजाकन कहा। और हुआ ये कि वो जब सीनियर वकील आए तो उन्होंने कहा सर मैं तो यहाँ पर 9 बजे से बैठा हूँ। तो इजाज़ इसाक साहब ने कहा आपको किसने कहा यहाँ पर 9 बजे बैठे? उन्होंने कहा हमें कहीं से बताया गया था कि 9 बजे डीबी बैठेगी। लेकिन वहाँ पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपको बताया गया था, हमें नहीं बताया गया था कि हमारी डीबी 9 बजे है, हम तो बाहर अंदर फ्री बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था हमने तो सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, हम 12 बजे तक 3 घंटे फ्री बैठे रहे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसे ऑफिस का नोटिफिकेशन नहीं आया, हमारे ऑफिस को इतला नहीं दी गई। यानी कि आप संजीदगी का आलम ये देखें कि जजेस को इतना बेबस कर दिया गया है कि उनकी अदालतों से केसेस, हमेशा जब भी किसी जज की अदालत से कोई केस ट्रांसफ़र किया जाता है तो जज की कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता, ये हाई कोर्ट के रूल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो तो जज खुद कर दिया, उसका कंसेंट लाजमी है, उसका कंसेंट लाजमी है। लेकिन यहाँ पर डॉगर राज है तो आपको और भी खबरें यहाँ से नजर आएंगी। ये भी कहा कि मैं अपना सोर्स नहीं बता सकता, ज़ाहिर है वो फिर कहाँ बताते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद अपडेट के लिए चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेटेड वीडियो तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।